झूलिया यीशु ने झूलिया यीशु ने। मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने। मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने। छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया यीशु ने। छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया यीशु ने। मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने। मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने। यीशु ने। मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने। जब छू लिया यीशु ने। मेरे धुल गए सारे पाप मुझे जब छू लिया यीशु ने।
से छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी हर नियम छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 गुनाह से शैतान से पनाह से गुनाह से शैतान से पनाह से छुटकारा 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 छुटकारा
परमेश्वर। इस बहन का नाम रंभा, इनका घर सिमरौल पड़ता है। यह बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यह बहन प्रभु से प्रार्थना की, अब ठीक है, इसलिए आप लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद। क्या बात? रात में सोए तनी दर्द लगल, खोपड़ी उड़े जना किया हमार खोपड़ी फाड़ जाने ना तमार बहू हम अब ठीक? हाँ ठीक इसलिए प्रभु जी। इसलिए हम लोग 23 तारीख साथ परमेश्वर को धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हालेलुया। क्या नाम है? रंभा रंभा। घर आपका? सिमरौल। सिमरौल। ये बदन बता रहे कि मेरे सर में इतना तेजी से दर्द हो रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। तो आपने क्या किया? प्रभु जी का प्रार्थना करे, तब हमारा बहू मिल के प्रार्थना कैली, तब जाके हमारा तीरथ हुआ। ये बदन बता रहे कि मैंने प्रार्थना किया और बहू मिलकर प्रार्थना किया, मेरे सर का जो दर्द फटना बंद हो गया। मैं पूरी तरह से संगी हूँ, इसलिए जोरदार ताली से धन्यवाद। बात है कि हमारे प्रभु जी अपने मुंह से कह दिए ना, हमारा भैंस एकदम चंगा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। जोरदार ताली से प्रभु का धन्यवाद करिए। हाँ, गवाही क्या है? चंगा हो जाएगा। उसने कहा मैं यही चाहता हूँ तेरा बेटा चंगा हो जाए। तू जा इसी घर देख, तेरा बेटा चंगा हो गया। रास्ते में ही था, उसका दास ने बोला तेरा बेटा तो खेल रहा है। लेकिन उसने कहा कब हुआ? उसने कहा कि जब मैं इसके पास गया, उसने कहा जा तेरा बेटा चंगा हो गया। तो चंगा हो गया। एवं हमसे कितने दिन से कहते भैया आज नहीं आएंगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं 10 रोज से, लेकिन आप कभी आ जाइए हमारे दरवाजे। हमने कहा जब प्रभु की योजना होगी मैं आ जाऊंगा। लेकिन जब ये बहन ने कहा भैया किसी तरह आके आप प्रार्थना कर दीजिए, मुझे विश्वास है कि आप आएंगे तो मेरी भैंस चंगी हो जाएगी। मैं गया था इनके घर पे, प्रार्थना किया और प्रार्थना के दौरान पे मैंने आशीष बोला कि तेल लगा देना, और उसी समय बकारी बन की मेरी जो भैंस है अब सुधर गई, वो चंगे है। इसलिए बन प्रभु मसीह को धन्यवाद करते हैं। गवाही बता रहे कि इनके पति दमाद जी तुम्हारे 1000 रुपया नमने तक खाता में आ गया। जब 19,000 रुपया लगौना तो बीचे में और रुक गया। 5-6 दिन के बाद जब बंद हो गया ना चालू रहा, खाता तो चालू रहा, तब बोली हे परमेश्वर जब हमरे दामाद का पैसा उनके खाता में सही सलामत आ जाई, वहाँ गवाही दे 5-6 दिन के बाद खाता में पैसा आ गई। वह गवाही जोरदार ताली से प्रभु के खाते में पैसा भेज दिए। जोरदार ताली से परमेश्वर का राज आ गया। परमेश्वर के राज में संतोष नया और है, ईश्वर अद्भुत है। जोरदार धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस माँ जी का घर पहाड़पुर पड़ता है। इनका नाम सुदामी है। यह अपनी गवाही बताई कि इनको बुखार, खांसी, जुकाम आ रहा था, हो गया था, और यह बहन प्रभु से प्रार्थना की, अब ठीक है। इसलिए आप लोग 23 तारीख तक परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। दोनों हाथ से उतना ही शैतान के गाल पे तमाचा मारा जाता है। तो आप अपने तालियां बजाना शुरू तो यहाँ पे प्रभु की महिमा हो रही है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अभी मैं एक और खुशखबरी बताऊंगा। रविवार के दिन यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को अभिषेक किया जाएगा। 25वां यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा होगा रविवार को। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमारा तो अभिषेक यहाँ नहीं हुआ तो हम कैसे जाने, लेकिन आपका रविवार को पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पे 25वां होगा। हालेलुया हालेलुया। तो जितने लोग रविवार को आएंगे उन्हें यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा 25वां दिया जाएगा। जो स्वर्ग से आत्मा उतरेगी और उनके ऊपर उतरेगी, वह आत्मा के द्वारा भर जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक जिसको स्वर्ग से न दिया जाए तब तक ले कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पे मिलेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसका नाम परमिला है। इनका घर लगवा पड़ता है। यह बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनको, ये अपने बहू की गवाही बता रही है। इनके बहू को जो कुत्ता काट लिया था, इन्होंने हॉस्पिटल में ले गए तो वो डॉक्टर जो बोला कि इनको कोरोना हो गया है। यह बहन प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे बहू को कोरोना नहीं, वही जो कोरोना न निकले और अच्छे से ठीक रहे। तो हम आपके हॉल में जाके गवाही देंगे
या वो बहन अब ठीक है, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। नहीं पाएंगे। इससे परमेश्वर आपके साथ ही, तो आपका बीमारी कुछ नहीं कर पाएगा। जल्दी करो, आओ फटाफट। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इस बहन का नाम सरोज है, इनका घर कनेरी पड़ता है। यह बहन अपनी गवाही बता रही थी, इनके सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यह बहन झुक नहीं पा रही थी। यह बहन प्रभु से प्रार्थना की, अब ठीक है, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। क्या हुआ था? क्या हुआ? सीने में दर्द 2 साल पड़ गई थी, मैं डरा नहीं, मैं प्रभु से प्रार्थना करती तो बता रहे कि हमको सारा पड़ गया था, दर्द हो रहा था, लेकिन प्रार्थना किया, प्रार्थना के माध्यम से सारा दर्द चला गया। इसलिए बन प्रभु यीशु मसीह को 2040 धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। इस बहन का नाम सरोज है, इनका घर मकसूदा पड़ता है। यह बहन अपनी गवाही बता रही है, अपने भैया की गवाही बता रही है कि उनको प्रभु ने एक सुंदर सा बेटा देकर आशीष दिया है, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद। प्रार्थना किया, भाई ने करके प्रार्थना किया, प्रभु ने इनके भाभी को बेटा देकर आशीष दिया। जोर जाता है। नाम सविता, इनका घर पहाड़पुर पड़ता है। यह बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनको बुखार और जुकाम हुआ था। यह बहन प्रभु से प्रार्थना की, अब ठीक है, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। और यह बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही है कि इनकी जो बेटी है उसको भी बुखार जुकाम खांसी आ रहा था। यह बहन प्रभु से प्रार्थना की, अब ठीक है, इसलिए आप लोग तेज ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरा नाम आशा है, मेरा घर मैं अपनी गवाही बताती हूँ कि मेरे लड़की का लड़का थे और बहुत बीमार था, लेकिन उनको बुखार का दवा चलते हैं, लेकिन मैं डेली प्रार्थना करती हूँ तो प्रभु जी पर लहू लगाते हैं। और इस बार दवा के लिए गए तो डॉक्टर बोले कि ये तो लड़का अब ठीक है, अब अच्छा है, इसलिए मैं प्रभु जी को लाखों लाख बार धन्यवाद करती हूँ। तो की शादी में आपको एक गाड़ी देना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दे दूंगा। हालेलुया। वो आपका पड़ोसी नहीं है। हालेलुया। आप उस वचन को पढ़े हैं। हालेलुया। जब बाइबल में लिखा है कि जब एक मनुष्य था रास्ते में चल रहा था, जब एक मनुष्य था रास्ते में चल रहा था, वहां पे डाकू ने क्या किया? उसे मारा। हालेलुया। डाकुओं ने उसे मारा और मार के उसको घायल करके रास्ते में क्या किया? उसे छोड़ दिया, अधमरा करके उसे छोड़ दिया। एक डाकू मिला, उस मनुष्य को रास्ता पकड़े जा रहा था, उसका सामान छीन लिया, उससे लूट लिया, उसे मार कर अधमरा करके छोड़ दिया रास्ते में। और वहां से एक मनुष्य गया, वो भी उसे देखा और मुंह फेर के चला। हालेलुया। दूसरा जाता है लेवी, उसे देखता है, वो उसे कहता हमें से क्या मतलब, एक घायल पड़ा तो पड़े रहने दो। हालेलुया। वो भी उसने अपना मुंह फिराया और चला गया। तीसरा व्यक्ति, एक याजक जाता है, सवारी लेकर जाता है और उसको देखता है, ओहो बेचारा घायल पड़ा है, उसको तरस आता है, उस मनुष्य को उठाया, सवारी पर लादा और सराय में लेके गया, उसकी सेवा टहल किया, उससे मलहम पट्टी लगाया और जितना उसका सेवा करना था किया, बोला मैं वापस लौटी पास सब कुछ भर दूंगा। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति गया, उसे उठाया, सराय में ले गया और उससे मलहम पट्टी किया, उसकी सहायता किया, उसकी मदद किया। प्रभु ने कहा बोल, पहला वाला उसका पूर्ण हिस्सा रहा या दूसरा वाला जिसने मुंह फिरा के चला गया, या पहला वाला ने मुंह फिरा के चला गया वो उसका असली ओरिजिनल ठहरा, या दूसरा वाला? लोगों ने कहा नहीं, तीसरा। हालेलुया। तीसरा वाला ने कितना तरस खाया, उसको देखा नहीं गया, उसकी दीनता, उसकी हीनता, वो गरीब है, घायल है, जख्म से भरा हुआ है, लोगों ने उसे मारकर उसे छोड़ दिया, वो रास्ते में पड़ा है बेचारा, उसके जख्म से खून बह रहे हैं, लेकिन तीसरा को तरस आया, उठाया और ले गया, उसकी सेवा टहल किया और जो उसका खर्चा उसको दिया, इसके बाद का मैं बाकी सब कुछ भर दूंगा। कौन उसका पड़ोसी अपना ठहरा? पहला, दूसरा, तीसरा?
हालेलुया। पल्ले पड़ रहा है दिमाग में, समझ में आ रही है? मैंने जो कहा समझ में आया? कौन व्यक्ति उसका तीसरा ठहरा, तीसरा व्यक्ति क्या हुआ? वो है उसके काम आया। हालेलुया हालेलुया। आज की दुनिया वही है, आपसे मतलब भर काम करती है। हालेलुया। अगर आपका ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है ना तो ठीक है। आज की डेट में गरीब आदमी कोई पूछने वाला, हाँ, धनी व्यक्ति से ज्यादा लोग दोस्ती करते हैं क्योंकि वो तो बड़ा आदमी है, मांगे तो 10-20-50 हजार दे देगा। हालेलुया। लेकिन गरीब आदमी कहां से देगा? आज चले जाओ, आपकी बेटी की शादी पड़ी है, घर में कोई फंक्शन है, आप पड़ोसी से कहते मुझे इतना अपने पेमेंट की जरूरत है, क्या वो देगा? बोलेगा ना ना ना। हालेलुया। वो क्या कहेगा? मेरे पास नहीं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन मसीह वाला भाई क्या कहेगा? ठीक है, देखेंगे, हो जाएगा तो जरूर आपको देंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा तीसरा व्यक्ति उसका थारा पड़ोसी। मैं यीशु मसीह क्या है? वो तीसरा है, तरस खाने वाला। कौन है? आप बीमारी में मर रहे थे, गरीबी में मर रहे थे, आप प्रभु के पास आए, प्रभु से आंसू बहाए, अपने पापों का पश्चाताप किया, प्रभु ने आप पे दया किया और आपको चंगाई मिल गई, तो हमें प्रभु की ओर ध्यान हमेशा देना चाहिए। हमेशा अपने प्रभु की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जिस बीमारी में हम पड़े थे, हम बीमारी से चंगे होने वाले नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमारे पर तरस किया और हम चंगे हो। और हमें प्रभु पे हमेशा ध्यान देना। और आज के जमाने में तो लोग तरस कहाँ खा रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने तरस खाया, वो भूल गए, महीनों बीत गए, कलीसिया आई नहीं। बहुत सारे लोग को प्रभु ने चंगाई दिया यहाँ से, ऐसा नहीं कि नहीं चंगाई दिया, दिया कि नहीं दिया? लोग चंगे हो गए, बीमारी से मुक्त हो गए, गरीबी से मुक्त हो गए, सब कुछ सही हो गया। लेकिन आज क्या वो कलीसिया में हर सप्ताह दिखते हैं? हालेलुया। फोन पे भौकाल मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मौके पे आएंगे बोलेंगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर तरस खाने वाला है। जिस परमेश्वर ने आपको तरस खाया, बीमारी से आजाद किया, हम उस परमेश्वर पे हमेशा हमारा ध्यान होना। आगे वचन पढ़िए, पढ़िए जल्दी से। तब तेरा प्रकाश पाँव पटने लास्ट वचन चल रही है। तब तेरा प्रकाश पाँव पटते चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद करिए। प्रभु ने कहा तब तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा प्रकाश पाँव फटते चमकेगा। कितना लोग जल्दी चंगाई पाना चाहते हैं? हाथ ऊपर कर। सब चंगे होना चाहते हैं, लेकिन तरस खाने वाले। अब आदमी रास्ते में झगड़ा पड़त है, खूब मार चलत बात, वो गोली लेके होगा तो हम ना माना, तो हम ना माना, अपने में जुसल बात है। ये सरकार देख के तेरे किए जाए कपार फरवा निकला जल्दी से। हालेलुया। आज के डेट में किसी को झगड़ा देकर, लड़ाई देकर कोई रुकने वाला सोचिए कि जल्दी से निकला नहीं तो फंसा दे। तो हालेलुया। एक बार की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग आ रहे थे प्रेयर करके मऊ से, अभी 20 में हम लोग मऊ गए थे। हालेलुया। मऊ से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं प्रेयर करने के लिए। मैं एक दिन 4 व्हीलर से मऊ से गया था और जब प्रेयर करके रास्ते में आ रहा था, मालूम है रास्ते में 9 बजे रात को एक आदमी एक्सीडेंट किया हुआ था और रास्ते में गिरा हुआ था और वहां पे 2-4 गाड़ी वाले उस बच्चे को उठाए और अपना मूड़ी गुताए के अपन पर था। तो हम लोग 4 व्हीलर थे और हम लोग वहीं पे देखा गया, रुकी गई गाड़ी, बोला कौन भाई कहाँ का? तो उसका एड्रेस पता, लोगों ने वहां से निकाला, उस पर फोन किया, भाई एक आदमी यहाँ पे एक्सीडेंट किया है और अपना बेचारा की गाड़ी उधर लुकी हुई थी। सब लोगों ने उठाया, वहां पे हम लोग 10-5 मिनट हम लोग। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उसको उठा के बैठा के अपना फोन कर दिया, लेकिन हम लोग वहां पे रुके। लेकिन दूसरा कोई होता तो पता जल्दी से निकला, हमन से क्या मतलब। हालेलुया। अरे नहीं, आप जख्म भर सकते तो कम से कम देख सकते हो कि आपके गांव का है, आपका देश का, आपके नगर का है या कोई आपका, ऐसा तो नहीं है। हमें रुकने में, देखने में क्या दिक्कत? हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या है? आप चाहे जख्म से भरे हो, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे आपकी गरीबी हो, चाहे दुष्टात्मा हो, क्या परमेश्वर आप पे तरस नहीं खाता है? क्या देखकर आपका मुंह फैल लेता है? क्या आपकी बीमारी को देखकर मुंह फैल लेता है? आज की दुनिया में सब लोग गरीब को देखकर मुंह फेर लेते हैं। कोई आपका साथी नहीं बनेगा। सब साथी बनते तो अमीर लोग का साथी बनते, लेकिन गरीब आदमी कोई साथी नहीं बनता। लेकिन यीशु मसीह मेरा हुआ कि गरीबों का साथी बन गया। मेरा यीशु मसीह गरीबों का साथी बन गया, जख्मियों का साथी बन गया, दीनों का साथी बन गया। तो परमेश्वर हर एक लोग से प्यार करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो आत्मा सच्चाई से मुझसे प्यार करता है
मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और पढ़ते चमकेगा तू शीघ्र चंगा हो। तो शीघ्र चंगा होने के लिए हमें परमेश्वर की प्रकाश की जरूरत है। किसकी जरूरत है? परमेश्वर की प्रकाश की जरूरत है। और वह प्रकाश कब मिलेगा? जब आप इन वचन को फॉलो करोगे। जिन लोगों ने इस वचन को सुना, उस पे चला, आज उनका प्रकाश, उनका तेज उनके जीवन में चमक रहा है। आमीन।